भविष्य में सन 2049 में इंसान करोड़ों टन परमाणु बमों के साथ चंद्रमा पर पहुंचे और इस बार उद्देश्य सिर्फ इस प्राकृतिक उपग्रह को उड़ाना है। उन्होंने पाया कि चंद्रमा की गुणवत्ता खराब हो रही थी। इसके कारण पृथ्वी पर ज्वार भाटे की घटना में बदलाव आया। समुद्र का पानी गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर 1000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। मानव सभ्यता जीवन मृत्यु के निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। काम सौंपे गए दल के सदस्यों ने एक अड्डा ढूंढा। यह वह जगह थी जहां मैक्सिकन लोग कुछ साल पहले अयस्क खनन करते थे। कुछ साल पहले इस अड्डे के कर्मचारी लापता हो गए थे। कोई नहीं जानता कि वास्तव में क्या हुआ था। उसके बाद से चंद्रमा की गुणवत्ता, द्रव्यमान गठन अचानक बदल गई। दल के सदस्यों के अड्डे के अंदर प्रवेश करते ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। अड्डे की इमारत में वास्तव में मकड़ी का जाला था। इस वातावरण में मकड़ी का जाला होना असंभव था। कार्य को पूरा करने के लिए दल प्रमुख ने एक सदस्य को परमाणु बम का टाइमर सेट करने को कहा। बाकी दल के सदस्य दल प्रमुख के साथ आंतरिक जांच के लिए अंदर गए। तभी मकड़ी के जाले में लिपटी एक लाश देखी। क्या सच में कोई मकड़ी चंद्रमा पर ले आया था? बिजली वापस आने के बाद सभी ने एक और अजीब मकड़ी देखी। उस समय मैक्सिकन लोगों को कोई अयस्क नहीं मिला था। वे पृथ्वी से बाहर जीवन की तलाश कर रहे थे। जब कुछ लोग हैरान थे, तभी चंद्रमा पर जोरदार कंपन हुआ। विद्युत चुंबकीय संकेत में भी खलल पड़ गया। परमाणु बम का टाइमर सेट करने गया सदस्य संपर्क से बाहर हो गया, लेकिन उसने संयोग से एक गुफा छेद खोज निकाली। उसके अंदर का पत्थर धीरे धीरे गिर रहा था। गुफा के आसपास की स्थिति के बारे में दल के सदस्यों को जिज्ञासा हुई। हालांकि अगले ही पल लाल रोशनी वाला एक जीव अचानक प्रकट हुआ। कुछ चीखों के बाद उसने परमाणु बम का टाइमर सेट कर दिया। अड्डे पर भी आवाज सुनाई दी। सभी ने टॉर्च ली और डरते डरते जीव की तलाश करने लगे। एक विशालकाय मकड़ी दूर से रेंगती हुई आई। उसके शरीर पर लाल चमकदार धब्बे उभरे हुए थे। जाहिर है यह पृथ्वी का जीव नहीं था। एक अजीब जीव ने अचानक हमला कर दिया। एक दल सदस्य अचानक जमीन पर गिर गया। बाकी लोग तेजी से घूमे और भागने लगे। हालांकि एक दल सदस्य बहुत धीरे भागा। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह थी कि उसका शरीर गुरुत्वाकर्षण द्वारा नहीं उठाया गया, हल्का नहीं हुआ। उस समय दरवाजा बंद हो गया था और कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। गुरुत्वाकर्षण का असर सिर्फ थोड़े समय के लिए रहा। लड़की जमीन पर गिर गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसके बगल वाली विशालकाय मकड़ी ने अपनी आंखें खोली। आखिरी वक्त में लड़की ने कीट निवारक स्प्रे निकाला। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राक्षस मर जाएगा। डॉक्टर के उच्च तकनीकी विश्लेषण के अनुसार यह एक न्यूक्लिक एसिड कोशिका वाला जीव था और इसके जीन में केवल गैर प्रदूषक तत्व हैं। अगर राक्षस और चंद्रमा की गुणवत्ता, द्रव्यमान का आपस में संबंध है, तो चंद्रमा के नीचे बड़ी संख्या में ऐसे जीव हो सकते हैं। कई लोग बाहर के दल के सदस्यों को ढूंढते हुए तेजी से आगे बढ़े। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। दल के सदस्यों के शरीर खून से लथपथ थे। डॉक्टर ने ध्यान से गुफा की ओर देखा। अनपेक्षित रूप से उसमें लाल मकड़ियां थीं। वे अभी भी गति बढ़ा रही थीं। तभी डॉक्टर को एक और दरार मिली। वह यह पता लगाना चाहता था कि मकड़ी अपनी ऊर्जा कैसे बनाए रखती है। उसी समय चंद्रमा पर अचानक फिर से कंपन हुआ। जोरदार कंपन ने जमीन को फाड़ने जैसा महसूस कराया। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर गुफा से वापस बाहर आया। उसने कुछ ऐसा खोज निकाला जो सभी इंसानों को हिलाकर रख देने के लिए काफी था। डॉक्टर 2 लोगों के साथ जल्दी से वापस अड्डे पर लौटा। अभी अभी गुफा में अपनी निगरानी के बाद उसे पता चला कि चंद्रमा कोई ग्रह नहीं बल्कि आकाश के आकार का शरीर वाला एक जीव था। चंद्र ग्रहण का कारण यह था कि यह चंद्रमा अंडे से बाहर निकलने वाला था। मकड़ियां तो सिर्फ उस पर रहने वाले बैक्टीरिया हैं। एक विशालकाय जीव अंडे से निकलने वाला है। दल प्रमुख यह खबर सुनकर सन्न रह गया। उसने जीव को उड़ाने के लिए परमाणु बम को विस्फोटित करने का फैसला किया, क्योंकि एक बार अगर यह अंडे से निकल गया तो बड़ी संख्या में उल्कापिंड के टुकड़े पृथ्वी से टकराएंगे। उस समय मानव सभ्यता का विनाश निश्चित था। डॉक्टर प्रयोग के प्रमुख के रूप में इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उसने इंसानों पर छोड़ दिया कि वे परमाणु बम विस्फोटित करें या नहीं। एडम ने यह सुनकर खुशी जताई। हालांकि वह एक इंसान है। उसने महसूस किया कि किसी भी जीव का सम्मान किया जाना चाहिए, खासकर ब्रह्मांड में इतना दुर्लभ जीव। चंद्रमा से निकल रही बड़ी संख्या में मकड़ियों को देखते हुए उनके पास चुनाव करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। इसलिए एडम ने सभी इंसानों को एक प्रसारण जारी किया। उसने पृथ्वी पर चंद्रमा की स्थिति की रिपोर्ट दी। अगर इंसान परमाणु बम विस्फोटित करने पर जोर देते हैं तो कृपया सभी इंसान अपने लाइट बंद कर दें। कुछ सेकंड बाद पृथ्वी पर सारी लाइटें बंद हो गईं। दल प्रमुख जल्द से जल्द परमाणु बम शुरू करना चाहता था, क्योंकि यह मानव जाति के अस्तित्व का सवाल था। हालांकि एडम ने दल प्रमुख को रोक दिया। वह चंद्रमा में मौजूद जीव को उड़ाना नहीं चाहता था। विस्फोटक उपकरण मौके को गंवा चुका था। डॉक्टर ने जल्दी से कुछ लोगों को टार्डिस में ले जाकर निकाला। जीव अंडे से बाहर निकलने वाला था। आखिरकार डॉक्टर ने टार्डिस का उपयोग कर पृथ्वी पर जाने का रास्ता बनाया। कुछ लोगों ने भी यह शानदार नजारा देखा। चंद्रमा की सतह एक पल में टूट गई। एक विशालकाय जीव उसमें से बाहर उड़ गया और कोई उल्कापिंड का टुकड़ा नहीं था। उसके बाद से पृथ्वी, बुध और शुक्र के अलावा सौर मंडल का तीसरा ग्रह बन गई। जब कुछ लोग हैरान थे, अगले ही पल आकाश में अचानक एक और चंद्रमा प्रकट हुआ। यह पता चला कि यह उसके जीव के उड़ान भरने से पहले दिया गया एक अंडा था। एक समय के स्वामी, टाइम लॉर्ड के रूप में वह डॉक्टर जानता था कि ऐसा होगा। डॉक्टर को ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। इस तरह एक बार फिर मानव जाति का संकट टल गया। रहस्यमय डॉक्टर के अनुसार उसका जन्म 1963 में हुआ था। उसके बड़े दर्शक वर्ग के कारण वह यूके की एक संस्कृति भी बन गया है। उसका 50 साल का इतिहास है। उसने लगातार 12 डॉक्टरों की जगह ली है।